हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। आज मैं आपको रौनक नाम की एक लड़की की दर्द भरी कहानी आपको बताने वाली हूँ। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। रौनक के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या है रौनक की दर्द भरी कहानी। रौनक एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जिसने अपनी अभी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रौनक काफी खूबसूरत थी और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। रौनक के माँ बाप ने एक लड़के के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लड़के का नाम गौरव है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर और महीने की 65,000 कमाता है। रौनक के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रौनक की माँ ने रौनक को लड़के की तस्वीर दिखाई, रौनक ने कहा, आप दोनों की लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार से मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रौनक के माता पिता उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। धूमधाम से रौनक की शादी हो गई। कुछ दिनों तो रौनक को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रौनक की शादी के अब 3 महीने बीत चुके थे। अब उसका पति गौरव पहले जैसा व्यवहार रौनक के साथ नहीं करता। गौरव रौनक से आगे चिड़चिड़ा सा रहता था। गौरव न पहले जैसा रौनक को प्यार करता है और न ही उसकी बातों को मानता। रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रौनक को पता चला कि गौरव सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। जब रौनक ने गौरव से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पर गौरव ने जवाब दिया कि वह मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, मैं उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे वक्त बीतता गया। अब होली का दिन था। गौरव के कुछ फ्रेंड उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन गौरव एक फ्रेंड थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रौनक के सामने आकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी गौरव भाई दिन भर उस घमंडी मेघा से बात करते हैं। लगता है आप गौरव भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। यह सुनकर रौनक का सब यकीन में बदल गया। उसकी सुबह जब रौनक ने गौरव से पूछा, ये मेघा कौन है और आपकी क्या लगती है, तो गौरव ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। रौनक ने कहा, मैं तो आप बीवी हूँ आपकी। फिर गौरव ने कहा, देखो तुम पहले मेरी लाइफ में आई थी। फिर रौनक ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। गौरव ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। फिर रौनक ने गुस्से में कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। मेघा को जब रौनक ने कमीनी कहा तो गौरव ने गुस्से में रौनक को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रौनक की सास को सब पता था। वह अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब गौरव आया तो उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन रौनक की तबीयत खराब थी, फिर भी इसी हालत में खाना बनाया। रौनक से सारी बातें उसकी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा वह परेशान हो जाएंगे। गौरव ने रौनक के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। रौनक अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वह समय पर खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन में परेशान होकर रौनक के रूप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रौनक ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि रौनक ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ रौनक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर रौनक की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस वाले गौरव और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में गौरव और उसके माता पिता जेल से छूट गए। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाले इंसान अच्छा नहीं होते। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही रौनक के साथ हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों को माता पिता जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे वाले घर को ज्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है लड़का ज्यादा पैसे कमाता है तो उनकी लड़की खुश रहेगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती। इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे थोड़े कम हो, इंसान अच्छा हो, पूरी जिंदगी सुकून में बीतेगी। मैं गौरव जैसे लड़कों से कहना चाहती हूँ कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। एक लड़की अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आती है और फिर भी अगर तुम उनके साथ गलत करते हो तो तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। अगर किसी से शादी करते हो तो पूरी तरह से उसे निभाओ और अगर नहीं निभा सकते हो तो शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो।